दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हुई कुछ डरावनी और अविश्वसनीय कहानियां। ये घटना 17 साल पुरानी है। मैं और मेरा परिवार आगरा से दिल्ली सफर कर रहे थे, लेकिन दिल्ली जाने वाले उस हाईवे पर हमेशा की तरह ट्रैफिक जाम हो गया। उस वक्त आगरा को जाने वाला एक्सप्रेस हाईवे बना ही नहीं था। बहुत देर उस ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बाद मेरे पिताजी को एक कार नजर आई जो करीब ही मौजूद गांव में जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। पूछताछ करने पर मेरे पिताजी को पता चला कि गांव से गुजरने वाला वो कच्चा रास्ता कुछ दूरी पर जाकर उसी हाईवे से जुड़ जाता है। उन्होंने सोचा कि इस ट्रैफिक में फंसे रहने से अच्छा इस कच्चे रास्ते से सफर करके आगे चला जाए। अब हम लोग उसी रास्ते पर चल पड़े थे। ये रास्ता अंधेरा और उबड़ खाबड़ था, लेकिन इस पर कोई ट्रैफिक नहीं था। उस वक्त के मोबाइल फोन्स में जीपीएस या गूगल मैप्स जैसी कोई सुविधा भी नहीं थी, इसलिए लोग अनजान रास्तों पर सफर नहीं करते थे। कार में मैं और मेरे पिताजी आगे की सीट्स पर और मेरी माँ और बहन पीछे की सीट्स पर बैठे थे। हम लोगों को थोड़ी चिंता तो हो रही थी, क्योंकि ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा था। इस रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था, ना कोई जानवर। लेकिन 15 मिनट सफर करने के बाद हमें रास्ते के किनारे पर साइकिल लेकर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे पिताजी ने हमारे कार की स्पीड स्लो कर ली। वो उस आदमी से आगे का रास्ता पूछना चाहते थे, लेकिन जब हम उससे कुछ ही फीट की दूरी पर थे, वो आदमी हमारी आंखों के सामने धुआं बनकर गायब हो गया। मेरे पापा ये देखकर चौंक गए और उन्होंने जोर से ब्रेक दबाई, लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्होंने गाड़ी तेज कर ली और हम लोग उस जगह से तेजी से निकल गए। जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ मेरे पापा और मैंने ही देखा था, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ और मेरी बहन गहरी नींद में थे। उस आदमी को गायब होते देख मेरे पापा को ठंडा पसीना छूटने लगा था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी चलाते हुए हमें हाईवे तक पहुँचा ही दिया। दोस्तों, अगर आप मेरी बनाई हॉरर स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को स्वेल ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्वेल ऐप पर हॉरर स्टोरी सुनने के कई फायदे हैं, जैसे कि इस ऐप पर सिर्फ ऑडियो कंटेंट होने के वजह से आपके मोबाइल का डेटा और बैटरी भी बहुत कम खर्च होती है। और तो और बैक टू बैक स्वेल कास्ट को सुनते हुए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग या फिर मोबाइल स्क्रीन को बंद करके स्टोरीज को सुनते हुए कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक फिल्म स्टूडियोज को स्वेल ऐप पर फॉलो करने पर आपको यूट्यूब से अलग एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरीज सुनने मिलेंगी, इसलिए जल्दी से स्वेल ऐप को डाउनलोड करें और ब्लैक मैजिक फिल्म स्टूडियोज को सर्च करके फॉलो करें। मेरे भाई का जेम्स नाम का एक दोस्त है। उसने ही ये कहानी हमें बताई थी। कॉलेज के दिनों में जेम्स अपने 2 और दोस्तों के साथ किराए पर लिए एक कमरे में रहता था। कमरा बहुत छोटा था, इसीलिए वो लोग फर्श के ऊपर ही कंबल डालकर सो जाते थे। एक रात जेम्स को सोने में परेशानी हो रही थी। गर्मियों के दिन थे, इसलिए सीलिंग फैन की हवा फर्श तक पहुंचने में मुश्किल होती थी और बढ़ती गर्मी के वजह से जेम्स पसीने में तरबतर हो गया था। रात के 2 बजे तक वो सिर्फ करवटें बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था और सुबह 7 बजे उसकी एक क्लास भी थी। ये सोचकर उसे नींद आने में और भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने एक कंधे पर ठंडक महसूस हुई। अब उसे इस ठंडक से बहुत राहत मिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो पीठ के बल सोने के लिए मुड़ा तो उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी सारी नींद झटके में उड़ गई। उसे पंखे से लटक रही एक लड़की की लाश दिखाई दी और उस लाश के पैर जेम्स की छाती तक पहुंच रहे थे। अचानक से ही वो लाश धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। और जब जेम्स अपने बाकी 2 दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए मुड़ा, वो दोनों भी आंखें फाड़कर सीलिंग फैन की तरफ ही देख रहे थे। ये तब की बात है जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
और उस वक्त मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था। इसे हाल ही में शहर में जॉब लगी थी। एक रात जब मैं अपनी बालकनी में बैठकर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सामने की बिल्डिंग में, हमारे कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में कुछ 3-4 लोग छोटी सी आग के चक्कर लगा रहे थे। देखकर लग रहा था कि जरूर वो लोग कोई काले जादू का अनुष्ठान कर रहे हैं। और अगली सुबह मैंने उन्हें अपनी बिल्डिंग से निकलते हुए देखा। इस घटना के कुछ दिन बाद जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब मुझे लगा मेरे बिस्तर के पास पीछे कोई खड़ा है। इसलिए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बेशक वहां पर एक काली परछाई मौजूद थी और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसीलिए जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो काली परछाई अभी भी वही मौजूद थी। इसलिए मैं सिर पे चद्दर ओढ़कर सो गया। कुछ महीनों बाद जब हमने वो कमरा छोड़ दिया था तो एक छुट्टी के दिन मैं अपने बड़े भाई से बातें कर रहा था और जब मैंने उसे अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया तो वो अचानक से एकदम शांत हो गया। बार बार पूछने पर उसने आखिरकार मुझे बताया कि उसने भी एक काली परछाई को रात के वक्त उस बेडरूम में देखा था और उसने मुझे ये भी बताया कि हमारा वो घर छोड़ने का यही एक मुख्य कारण था। दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हुई 3 डरावनी कहानियां। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है तो उसकी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।